हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत असेसमेंट के संदर्भ में बात करेंगे कि आकलन क्या है, क्या अर्थ है और इसके कितने प्रकार है आकलन के, और आकलन का क्या महत्व या क्या उद्देश्य होता है। तो इस संदर्भ में हम इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। अगर आप बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित हमारे अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो बीएड नाम की प्लेलिस्ट बनी होगी वहां से जा करके आप देख सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम काफी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है। वो चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले, इसी चीज को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको कंप्लीट बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे ही आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम के जो कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वेबसाइट आपके लिए काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है असेसमेंट, यानी कि आकलन। आकलन क्या है? आकलन एक तरह से हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे शिक्षा या जो हमारे शैक्षिक जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, और जब अंत में जो मूल्यांकन होता है उस मूल्यांकन में किस तरह से एक जो उद्देश्य है शिक्षा का, उस उद्देश्य के अनुरूप वो जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन हो पाए। तो यानी कि जो ये आकलन होता है, जो ये असेसमेंट होता है, जो हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने से पहले जो शिक्षा में सुधार करने हैं उन सुधार को संदर्भ में किस तरह से जो ये आकलन है, आकलन के द्वारा जो वो सुधार है वो सुधार संभव हो पाते हैं। तो आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ज्ञात उद्देश्य या लक्ष्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है। कौन सी जानकारी, कौन से उद्देश्य? जो उद्देश्य हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों के अनुरूप किस तरह से उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए, किस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस की जाए शिक्षा में, तो उनके संदर्भ में आकलन के द्वारा क्या किया जाता है, जानकारी प्राप्त की जाती है कि किस संदर्भ में कौन कौन सी परफॉर्मेंस है, क्या क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है, और किस तरह से क्या क्या उद्देश्यों के अनुरूप जो जो शैक्षिक गतिविधियां हैं वो शैक्षिक गतिविधियां किस संदर्भ में संचालित हो रही है। तो इस तरह से जो हमारे उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों के अनुरूप वो जानकारी प्राप्त की जाती है आकलन के तहत, असेसमेंट के तहत। जो ये आकलन है, आकलन प्रदर्शन को मापने की एक प्रक्रिया होती है। किस तरह से जो हमारी परफॉर्मेंस होती है शैक्षिक संदर्भ में, उन परफॉर्मेंस को, उस प्रदर्शन को एक मापने की प्रक्रिया है क्या, असेसमेंट, आकलन। और यह छात्रों के ज्ञान का भी एक प्रशिक्षण करता है। किस तरह से जो हमारा ज्ञान है, किस तरह से हम शैक्षिक प्रक्रिया में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका वो क्या है, प्रशिक्षण है, क्या है, आकलन है। तो इस कारण से सभी प्रशिक्षण आकलन कहलाते हैं। तो इस द्वारा किस तरह से जो ये असेसमेंट होता है, असेसमेंट के द्वारा
जो जो प्रदर्शन होता है, जो हमारी परफॉर्मेंस होती है, उसको मापने की एक प्रक्रिया है। किस तरह से इस मापने की प्रक्रिया के द्वारा किस तरह से उसमें जो जो सुधार संभव है, क्या क्या चीजें किस किस संदर्भ में उद्देश्यों के अनुरूप वो संचालित हो रही है, तो इन सब का वो एक तरह से आकलन होता है, इन सब को मापा जाता है। आकलन सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। वो सूचनाएं किस तरह से होती है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से विषय में और कौन से अध्यापक किस तरह से कौन सी जो शिक्षण विधियां हैं, उन शिक्षण विधियों के द्वारा जो शिक्षण कार्य वो संचालित हो रहा है, और इन अलग अलग संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या वो प्रदर्शन है, क्या परफॉर्मेंस है, उनके संदर्भ में सूचनाएं एकत्रित की जाती है। और जिसके बाद उन एकत्रित सूचनाओं के आधार पर वो सुधार किए जाते हैं, जिससे उन सुधारों के साथ साथ जो हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए, जिससे विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान किया जाता है। यानी कि जो एक तरह से हम किस प्रकार से आकलन के द्वारा क्या करते हैं, जब सूचनाएं एकत्रित होती है कि कौन से विद्यार्थी की और कौन से विषय में क्या परफॉर्मेंस है, तब उस परफॉर्मेंस के आधार पर जो हमारे पास सूचनाएं एकत्रित होती है, तो उन सूचनाओं के द्वारा किस तरह से किसी विषय के संदर्भ में विद्यार्थियों के जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि क्या वास्तव में उस विषय में वो विद्यार्थी कितना वो उस विषय में उस उद्देश्यों के अनुरूप उसने वो चीजें ग्रहण की है, और क्या क्या उसको उस विषय के संदर्भ में सुधार की आवश्यकता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों के लिए ये वास्तव में उस विषय के संदर्भ में जो ये आकलन है, आकलन के द्वारा वो निर्णय प्रदान किया जाता है कि क्या वास्तव में क्या सुधार की आवश्यकता है। और जो आकलन है, आकलन एक तरह से बिना अंक या बिना ग्रेड के ये फीडबैक प्रदान किया जाता है, ताकि शैक्षिक उद्देश्य की जो प्राप्ति है, उस प्राप्ति में पूर्व सुधार हो सके। तो इस तरह से जो ये आकलन होता है, इसमें बिना अंक और बिना ग्रेड के एक तरह से ये फीडबैक होता है कि किस तरह से जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य है, उन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने से पहले किस तरह से हम उस शैक्षिक प्रक्रिया में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, जिससे उस शैक्षणिक गतिविधियों को और बेहतर किया जाए और जो हमारे उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। तो यानी कि अगर संक्षेप में कहा जाए कि असेसमेंट होता क्या है, असेसमेंट यानी कि आकलन एक तरह से ये फीडबैक होता है। फीडबैक भी किस तरह से, जो एक तरह से शिक्षण गतिविधियों के संपूर्ण प्रक्रिया के संदर्भ में वो सूचनाएं एकत्रित करता है। वो सूचनाएं अलग अलग प्रदर्शन के हिसाब से होती है कि किस संदर्भ में क्या प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन को आकलन के माध्यम से मापा जाता है। और जो ये मापन होता है, ये मापन बिना ग्रेड और बिना अंक के होता है, और जिसके द्वारा हम जो शैक्षिक गतिविधि के जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाते हैं। और इस आकलन के द्वारा जो अंतिम जो मूल्यांकन होता है, उस मूल्यांकन से पूर्व किस तरह से बेहतर शिक्षा गतिविधि को किया जाए और उनमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, वो सुधार आकलन के फलस्वरूप किए जाते हैं, असेसमेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह से जो ये असेसमेंट होता है, असेसमेंट एक तरह से फीडबैक होता है, जिस फीडबैक प्राप्त करने के बाद हम एक तरह से सुधार कर पाते हैं, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से शिक्षण गतिविधियों को संचालित कर सके। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि जो ये आकलन है, जो ये असेसमेंट है, ये इसका अर्थ है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद आकलन के प्रकार को देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार है, कितने प्रकार है असेसमेंट के। तो इसको एक एक करके समझेंगे। जो सबसे पहला प्रकार है
है वह है स्वयं आकलन। यानी कि ये किस तरह से जो स्वयं आकलन होता है, जिसमें कोई भी विद्यार्थी किस तरह से वो एक शिक्षक के द्वारा वो शिक्षण को ग्रहण करता है और वो विद्यार्थी अपने स्वयं के कार्य को वो एक तरह से स्वयं द्वारा वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण के द्वारा इस तरह से देखता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो यानी कि जो ये स्वयं आकलन होता है वो स्वयं आकलन अपने आप की कमियों को स्वयं द्वारा चिन्हित की जाती है और जिससे कि जब हम अपने आप का आकलन स्वयं करते हैं तो इसके द्वारा हम उन कमियों को दूर करने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो इस तरह से स्वयं आकलन स्वयं की कमियों को चिन्हित किया जाता है। ये जो हम चिन्हित करते हैं स्वयं की कमियां, वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अपने आप की कमियों को हम चिन्हित कर पाते हैं और जिसके द्वारा हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा है सहपाठी या सहयोगी समूह। ये किस तरह से? ये इस तरह से होता है जब हम किस तरह से अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में अध्ययन करते हैं और उन सहपाठियों के द्वारा जो हमारा आकलन किया जाता है, जो हमें फीडबैक प्रदान किया जाता है, तो इस तरह से जो सहपाठियों के द्वारा या समूहों के द्वारा जो हमारा आकलन किया जाता है, जिसके द्वारा हम उन कमियों को पता कर पाते हैं, जो हमारे सहपाठी द्वारा चिन्हित करते हैं, जो हमारे सहपाठियों द्वारा जो आकलन किया जाता है, तो उसके आधार पर हम अपनी कमियों को दूर करते हैं। तो इस तरह से वो जो फीडबैक होता है, ये फीडबैक अन्य छात्रों के द्वारा, जो हमारे सहपाठी होते हैं, अन्य छात्रों के द्वारा वो फीडबैक प्रदान किया जाता है। और जो ये अन्य छात्रों के द्वारा फीडबैक दिया जाता है, ये वास्तव में जो हम अपने आप जो आकलन करते हैं, इस आकलन से वो विस्तृत होता है और इस परिप्रेक्ष्य में भी वो ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अन्य लोगों के द्वारा, अन्य सहपाठियों के द्वारा ये फीडबैक प्रदान किया जाता है। इसमें ये गुंजाइश होती है कि किस तरह से जो ये फीडबैक है जो अन्य द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो ये वास्तव में जेन्युइन फीडबैक होगा और किस तरह से अन्य लोग, अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में जब वो कमियों को चिन्हित करता है, वो बड़ी सरलता से उन कमियों को चिन्हित कर पाता है। क्योंकि जब हम स्वयं द्वारा अपना आकलन करते हैं, उसमें इस तरह से हम बेहतर तरीके से अपने आप का आकलन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये वास्तव में जो सहपाठी, जो समूह के संदर्भ में जो आकलन होता है, वो आकलन एक तरह से विस्तृत तो होता ही होता है, लेकिन जो स्वयं आकलन है इससे भी वो बेहतर होता है। और तीसरा आकलन है वो है ट्यूटर आकलन। ट्यूटर आकलन यानी कि ये ट्यूटर आकलन जैसे शब्द से प्रतीत हो रहा है कि जब शिक्षक आकलन करते हैं, शिक्षक के द्वारा किया गया आकलन ही ट्यूटर आकलन कहलाता है, जिसमें ट्यूटर यानी कि शिक्षक छात्रों के कार्यों पर उस के दिए गए कार्यों के अनुसार जो वो कार्य करता है, एक छात्र उस कार्य या शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर वो उस विद्यार्थी को फीडबैक प्रदान करता है। तो यानी कि जो ट्यूटर आकलन होता है, ये आकलन एक अध्यापक के द्वारा उस विद्यार्थी के जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, जो उसका शैक्षिक प्रदर्शन है, उसके आधार पर एक तरह से वो उसका फीडबैक प्रदान करता है, उसका आकलन करता है। तो इस तरह से ये आकलन के प्रकार है, यानी कि असेसमेंट के टाइप्स है। ये 3 टाइप्स है, इसको हमने एक एक करके समझ लिया है, जिसमें से कि स्वयं आकलन है जो स्वयं द्वारा किया जाता है अपना आकलन, और जो सहपाठी आकलन यानी कि जो सहपाठियों द्वारा फीडबैक प्रदान किया जाता है, और ट्यूटर आकलन जो एक अध्यापक के द्वारा जो आकलन किया जाता है, जो फीडबैक प्रदान किया जाता है, वो ट्यूटर आकलन कहलाता है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो ये आकलन है
इसका क्या उद्देश्य है, इसी को हम महत्व के संदर्भ में भी देखते हैं कि महत्व या उद्देश्य आकलन की क्या है। तो जो महत्व या उद्देश्य है आकलन के, उसको हम एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले जो ये आकलन होता है, आकलन सीखने को प्रेरित करता है। ये किस तरह से? जो आकलन होता है, ये आकलन वास्तव में एक तरह से फीडबैक होता है, जिसके द्वारा किस तरह से हमारी कमियों को चिन्हित किया जाता है, और जो कमियों को चिन्हित किया जाता है उन कमियों के आधार पर सुधार किया जाता है, यानी कि और ज्यादा किस तरह से बेहतर तरीके से उनमें सुधार किया जाए। तो इस तरह से जो ये आकलन होता है, ये आकलन हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो किस तरह से हम जब कमियां चिन्हित होती है उसके बाद बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो हमारी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। और दूसरा है, आकलन छात्रों को प्रगति के बारे में सूचित करता है। ये किस तरह से? जो हमारी परफॉर्मेंस होती है, उस परफॉर्मेंस का ही वास्तव में एक तरह से जो आकलन है वो आकलन मापन है। किस तरह से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, जो हमारी प्रदर्शन होता है, उस प्रदर्शन को ही मापा जाता है, उसके संदर्भ में ही ये फीडबैक होता है। तो इस तरह से कि जो ये आकलन होता है, इस आकलन के द्वारा हमारे अपने आप के बारे में वो जानकारी मिल जाती है कि वास्तव में इस शैक्षणिक गतिविधियों में हमने कितना प्राप्त किया है, कितना हमने वास्तव में एक जो गुणात्मक है, जो हमारी प्रगति है, वो प्रगति क्या है, और किस तरह से हमने किस किस संदर्भ में, किस किस पैरामीटर्स में हमारी जो कमियां हैं उन कमियों का पता चल पाता है। यानी कि संपूर्ण रूप से हमारी क्या प्रगति है, उन प्रगतियों का वास्तव में जो ये आकलन है, जो ये असेसमेंट है, इसके द्वारा मालूम हो पाता है। और तीसरा है, आकलन शिक्षण अभ्यास को सूचित करता है। यानी कि किस तरह से जो हमारा शिक्षण अभ्यास है, संपूर्ण जो अभ्यास है, उससे सूचित कराता है क्या? आकलन। क्या वास्तव में किस तरह से हमारा जो शिक्षण, जो गतिविधियां हैं वो संचालित हो रही है। और जब आकलन होता है, आकलन के द्वारा संपूर्ण जो हमारा शिक्षण अभ्यास है, उन अभ्यास के संदर्भ में किस तरह से मूलभूत जो परिवर्तन है, जो किस संदर्भ में वो सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में सुधार हो सकते हैं, उन सब के बारे में वो सूचित कराता है। क्या? आकलन कराता है। और चौथा है, आकलन शिक्षण में अनुशासन स्थापित करने में सहायक है। ये किस तरह से? जो ये आकलन होता है, ये वास्तव में संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों का एक तरह से ये मापन होता है। किस तरह से वो संपूर्ण रूप से हमारे पास सामने वो फीडबैक प्रदान किया जाता है, और किस तरह से उस फीडबैक के द्वारा उसके बाद हम किस तरह से उसमें जो सुधार करते हैं, और जो वो सुधार होते हैं, वो सुधार के फलस्वरूप किस तरह से हमारी जो शिक्षण गतिविधियों में वो एक तरह से अनुशासन स्थापित होता है, किस तरह से हर एक चीज पटरी में स्थापित हो सके, किस तरह से वो सही तरीके से वो संचालित हो सके, ताकि जो संपूर्ण शिक्षण गतिविधि है वो सही तरह से संचालित हो, और जो हमारे शिक्षण के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। हम उन संपूर्ण उद्देश्यों को अनुशासित होकर के, जब हम अनुशासित तरीके से शिक्षण गतिविधियों को ग्रहण करेंगे, शिक्षण गतिविधियों को संचालित करेंगे, तब जाकर के हम जो संपूर्ण जो हमारे शिक्षण उद्देश्य है उन शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और पांचवा है, आकलन से उपयुक्त शिक्षण गतिविधियों का प्रयोग। ये किस तरह से? आकलन के द्वारा किस तरह से हम शिक्षण की कमियों को चिन्हित करते हैं, और किस तरह से उन चिन्हित की गई कमियों के बाद हम उसमें सुधार करते हैं। वो जो हमारी शिक्षण की गतिविधि है,
किस तरह से वो विधियां हैं, जिन विधियों के द्वारा हम शिक्षण प्रदान करते हैं, उन विधियों के संदर्भ में भी हम एक तरह से परिवर्तन करते हैं, ताकि किस तरह से उन शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए और जो संपूर्ण जो शिक्षण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बेहतर किया जाए, ताकि जो कमियां हमने चिन्हित की है आकलन के द्वारा उन कमियों को दूर किया जाए। तो इस तरह से जो ये आकलन है, आकलन के द्वारा हम एक बेहतर से बेहतर जो सबसे उपयुक्त हो शिक्षण विधि, उन शिक्षण विधियों का हम प्रयोग कर पाते हैं, ताकि हम शिक्षण के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो इस तरह से ये आकलन के उद्देश्य या महत्व है, तो इसको हमने एक एक करके समझा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये जाना है कि आकलन का क्या अर्थ है और आकलन के कितने प्रकार है और आकलन का क्या उद्देश्य यानी कि क्या महत्व है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।